वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते। मैं आज यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, अध्यापकगण तथा अपने मित्रों का सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं राष्ट्रवाद पर संवाद करने वाला हूँ। राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाता है। हमारे हृदय में वतन के प्रति सम्मान का भाव ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद चाहे वह सीमा पर खड़े जवान, चाहे वह किसान हो जो अपने खेत में फसल उगा रहे हैं, चाहे हम लोग इस मंच पर खड़े हैं जो अपने संवाद कर रहे हैं, हमारे लिए हमारा कर्तव्य ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद सदैव से ही अपनी चरम सीमा पर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि राष्ट्रवाद एकजुटता की भावना से रहे तो हमें अपने कर्तव्य का पूर्ण रूपेण ध्यान रखना पड़ेगा। भारत का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। उसमें बहुत से राजाओं, सम्राट आदि का उदय हुआ और उन्होंने राष्ट्रवाद के ही माध्यम से किसी भी युद्ध को जीत के मुकाम तक पहुंचाया है। चाहे वह राजा विक्रमादित्य हो, चाहे वह चंद्रगुप्त मौर्य हो, जिन्होंने अपनी 12 वर्ष की ही अवस्था में सारी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उनके लिए सिर्फ राष्ट्रवाद ही एक महत्वपूर्ण तथ्य था जिससे कि वह किसी भी युद्ध को प्राप्त करने में इसका उपयोग सर्वश्रेष्ठ करते थे। और 1857 की क्रांति में चाहते तो राष्ट्रवाद की वजह से हम पहले ही आजाद हो चुके होते, लेकिन यह कहा जाता है ना कि जब तक नींव सशक्त ना हो इमारत तो गिरेगी ही। जब तक नींव सशक्त ना हो इमारत तो गिरेगी ही। अगर 1857 की क्रांति में राष्ट्रवाद अपनी चरम सीमा पर होता तो भारत देश आजाद हो चुका होता, लेकिन वह 1947 में जाके अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और गांधी जी ने इसको कर दिखाया। राष्ट्रवाद को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया और भारत देश आजाद हो सका। आखिरकार मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें अपने देश के प्रति हमेशा सम्मान की भावना से, हमें अपने देश के प्रति सदैव सम्मान की भावना रखनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्र से दगा नहीं करनी चाहिए। जिसने भी किया है राष्ट्र से दगा, कुछ भी कहो, जिसने भी किया है राष्ट्र से दगा, आगे जो बोल चुके वही में सब पूरा कर। जिसने भी किया है राष्ट्र से दगा जाकर उसका घर देखो। शायद मैं कुछ बोला हूँ। थैंक यू। जिसने दगा किया उसका जाके घर देखो। धन्यवाद।